अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सेकंड ओपिनियन। मैं हूं मोहम्मद शोएब यार खान। एक मरतबा फिर आपसे दरख्वास्त करूंगा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें और अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। इंतहाई दुखी दिल के साथ एक मरतबा फिर गजा जल रहा है। जी हाँ, 550 से ज्यादा दिन हो चुके हैं गजा को जलते हुए, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है। पूरी दुनिया की वो कुव्वतें और वो जहन जो कहा करते थे कि इंसानियत सबसे पहले है, आज वो सब जो हैं कहीं जाकर मर चुके हैं। उनकी जितनी भी जो ख्वाहिशात थी और जितने भी उनके जो दावे थे वो सब जो है बगैर किसी दलील के खत्म हो चुके हैं। और वही लोग आज जालिम का रोल प्ले कर रहे हैं। और गजा के जो फलस्तीनी हैं वो इस वक्त एक इंतहाई दुनिया के सबसे मजलूम कौम दिखाई देती हैं, जो हर तरह की हमदर्दी का भी जो है वो चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि उनके साथ कोई बैठे, उनसे बात करे और उनको इस मुसीबत से निजात दिलाए। ये वो मुसलमान हैं जिनका अपना कोई ऐसा किरदार नहीं है जिसकी बिना पर हम कहें कि उनके ऊपर हमले किए जाएं। सिर्फ एक मसला है, दुनिया जानती है, बैतुल मक़दस का, और जिसके ऊपर मुसलमान अपना ईमान रखते हैं कि बैतुल मक़दस जो है वो उनका क़िबला अव्वल है और वहां पर मुसलमानों की हुक्मरानी होनी चाहिए। ये तो एक बात है, लेकिन तकरीबन 550 से ज्यादा दिनों के अंदर हमने देखा कि इसराइल ने वो बर्बरियत की जो शायद चंगेज खान, हलाकू खान भी ना कर सके। वो बम बरसाए। हर किसी जंग के कुछ ना कुछ उसूल हुआ करते हैं। यहाँ पर तो ना औरतों को देखा, ना बच्चों को देखा, ना बुजुर्ग को देखा, ना बूढ़ों को देखा, किसी को भी नहीं देखा। बस हमले कर दिए गए और हम सिर्फ ये पढ़ते रहे कि आज इतने, कल इतने, इतनी तादाद हो गई। तो ये बर्बरियत जो है आखिर कब तक जारी रहेगी? ये जब तक जारी रहेगी जब तक मुसलमान यकजा नहीं हो जाते। एक जानब हम देखते हैं कि इसराइली बर्बरियत जारी है, दूसरी जानब मुसलमानों की जो बेहिसी है वो खत्म होने के नाम नहीं ले रही। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है 54 से ज्यादा ममालिक के अंदर हम देखते हैं मुसलमान एक बड़ी तादाद के अंदर हैं। आज मुसलमानों का हाल ये है कि मुसलमान अगर चाहें यकजा हो जाएं तो इसराइल का, अमेरिका का, कोई भी मुल्क है वो इनका सामना नहीं कर सकता है। लेकिन हम क्यों एक हों? हमारे तो अपने मसाइल बहुत हैं, हमारे अपने मसलक बहुत हैं, हमारे अपने फिरके बहुत हैं, हमारे अपने जो मामलात हैं एक दूसरे से वो इस कदर खराब हैं जिसकी मिसाल नहीं मिलती। ये आज की बात नहीं है, ये एक सदी से ज्यादा हो चुका है जब मुसलमान ज़ुबानी का शिकार हैं। और कभी भी मुसलमानों ने ये नहीं सोचा कि इसकी वजूहात क्या है, जिसकी वजह से आज हम ये दिन देख रहे हैं कि हम पर इसराइल हो, अमेरिका हो, इस तरह की दीगर ताकतें हो, वो हम पर हावी दिखाई देती हैं। हम बिल्कुल महकूम होकर रह गए हैं। हम किसी एक पेज पर नहीं है। हम कहते हैं कि बॉयकॉट करना चाहिए, हम कहते हैं कि बॉयकॉट नहीं करना चाहिए, हम कहते हैं एहतिजाज करना चाहिए, कोई कहता है एहतिजाज नहीं करना चाहिए। मुख्तलिफ सोचें हमारे साथ शामिल हो चुकी हैं। इसकी वजह क्या है? मुसलमानों के पास कोई लाइन ऑफ डायरेक्शन नहीं है। मुसलमानों के पास अगर देखा जाए कोई क़यादत नहीं है। मुसलमानों के पास कोई एक ऐसा वेपन नहीं है जिसको इस्तेमाल करते हुए हम सब मिलकर एक जगह हो जाएं और ये जो दीगर जो कुव्वतें हैं वो हमसे कम से कम मुतासर जरूर हों। आज हम तालीम की बेइंतहा कमी का शिकार हैं। तमाम मुस्लिम ममालिक को देख रहे हैं, लोग पढ़ने कहाँ जाते हैं? जी हम इंग्लिस्तान जाते हैं, जी हम ऑक्सफोर्ड जाते हैं, जी हम न्यूयॉर्क जाते हैं, जी हम फलाने जाते हैं, ढिमाका जाते हैं। लोग अगर इल्म हुनर हासिल करने जाते हैं तो इन ममालिक में जाया करते हैं। आज मुसलमानों के पास क्या इतनी अफरादी कुव्वत भी नहीं है या इतने जहन भी नहीं है कि वो किसी एक जो शोबा है उसमें कमाल हासिल कर सकें। हम जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो तो बेदर्दी से इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हम कभी सोचा कि ये प्लेटफॉर्म्स बनते कैसे हैं? हमने आज तक कभी ये तक नहीं सोचा कि ये जो सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है जिनको हम भी यूज करते हैं, मिसाल तौर पर यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इसी तरह अब चैट जीपीटी आ गया, एआई आ गया है, इसमें दूसरे ही क्यों लगता है? आज तक मुसलमानों ने कभी कोशिश नहीं की कि मिलकर कोई ऐसी एफर्ट की जाए जिसकी बिना पर अपने नौजवानों को इस तरफ राग़िब किया जाए। हम इनफरादी तौर पर तो बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन इज्तिमाई तौर पर क्या किया? आज तक कुछ नहीं किया। जब भी ये हाल है कि आज हम सिर्फ तितर बितर दिखाई देते हैं। अल्लामा इकबाल ने बहुत पहले कहा था है जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्ग मफाजात। उस वक्त भी मुसलमानों का ये हाल था। ये 100 साल पहले की बात है। 100 साल से तकरीबन यही हाल है। मुसलमान सिर्फ जो है मुंतशिर दिखाई देते हैं किसी एक मसले पर। पाकिस्तान बना तो जी क्यों बना? आज इंडिया के मुसलमान कहते हैं जी हम एक बेहतर थे, जबकि पाकिस्तान बना ही इसीलिए था कि दो कौमी नजरिया ये था कि मुसलमान और हिंदू दो अलग अलग कौमें हैं। जो आज साबित होता है मुसलमानों के साथ जो वहां हो रहा है दुनिया जानती है। लेकिन इससे भी हमने सबक नहीं सीखा। हमने इस मुल्क को भी जो है हदफ तनकीद बनाया। जितने भी मुसलमान हैं दीगर ममालिक के, वो आज भी ये बात सोचते हैं कि बेहतर था हम हिंदुस्तान में होते तो हमारा हाल भी वैसे ही होता। लेकिन खैर बात सिर्फ एक हिंदुस्तान की नहीं हो रही, पूरी दुनिया के जो गैर मुस्लिम है वो इस वक्त सिर्फ एक लुकमा मुसलमानों को ही क्यों बनाया हुआ है। उसके लिए भी अल्लामा इकबाल ने बहुत पहले कह दिया था कि तुम सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, ये तो बताओ कि मुसलमान भी हो। इससे साबित होता है कि उस वक्त से ये मामला चला आ रहा है कि जब मुसलमानों में तफरीक पैदा हो गई, कोई मसलक के कोई दीगर मामलात के ऊपर, रंग और नस्ल के ऊपर अगर हम तकसीम का शिकार नहीं है, लेकिन जो हमारे मसलकी मसाइल हैं वो इतने शदीद हो चुके हैं कि कोई इसको नहीं देखता, कोई नहीं देखता, कोई शिया है, कोई सुन्नी है, कोई दहले हदीस है, कोई बरेलवी है, कोई अहले सुन्नत है, कोई ये है, कोई वो है। कोई भी मुसलमान एक मुसलमान नहीं है। आज आप किसी से पूछें तुम क्या हो, कहता है जी मैं देवबंदी, वो कहता है मैं
अहले हदीस हूँ, मैं शिया हूँ, मैं सुन्नी हूँ। वो ये नहीं कहता कि मैं मुसलमान हूँ। ये इतनी बड़ी तफरीक पैदा कर दी है उन लोगों ने जो हमारे दुश्मन थे, और इसी बुनियाद पर आज हमारा हाल ये है कि हम गजा के लिए आवाज भी बुलंद करना चाहते हैं तो कर नहीं पाते। हम तकसीम का शिकार हैं। ये वो तकसीम है जो हमें बताती है कि हम किसी भी शोबे में कोई भी उरूज हासिल नहीं कर सकते जब तक हम एक नहीं होंगे। आप खुद सोचें, तालीम के मैदान को ले लें आप, जिस पस्ती का शिकार इस वक्त मुसलमान है शायद कभी ना थे। मुसलमानों की अगर तारीख देखी जाए तो मुसलमानों ने तो राज किया है। मुसलमान तो तालीम के शोबे के अंदर इतने ज्यादा उनकी एक्सपर्टीज थी कि दुनिया उनसे सबक लेती थी और दुनिया उनकी जानिब देखती थी। तहजीब और तमद्दुन की बात की जाए, सकाफत की बात की जाए, साइंस टेक्नोलॉजी की बात की जाए, मुसलमान सब जगह आगे थे। लेकिन क्या वजह है कि आज मुसलमानों का हाल यह है कि किसी भी शोबे के अंदर कोई मुसलमान हमें नाम दिखाई नहीं देता। बहुत टाइम हो गया कि हमने कोई बड़ा साइंटिस्ट सुना हो कि वो मुसलमान है, कोई बहुत बड़ा मौजिद सुना हो जिसने कोई ऐसी चीज इजाद की हो जो मुसलमान, जिसके नाम के साथ मुसलमान लगता हो। आज हम सिर्फ अपने जो छोटे छोटे जो मसाइल हैं उसमें ही रह के इंतहाई जो है बेइंतहा जवाल पजीरी का शिकार हैं। और हम खुश इस बात पे हैं कि हम तो जी बड़ा जबरदस्त प्रोटेस्ट करते हैं, हम बॉयकॉट की बात करते हैं। बॉयकॉट पे भी मैं आऊंगा, लेकिन आप ये सोचें कि एक मुसलमानों का दौर ये था जहां पर मसाइल को अपना समझते हैं, अपने दीगर मुस्लिम भाइयों के मसाइल को हम बिल्कुल भी खाते में नहीं लाते। अल्लामा इकबाल ने कहा था ना कि गो के सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, ये तो बताओ कि मुसलमान भी हो। एक इंसान का कत्ल, पूरी इंसानियत का कत्ल है, तो सोचो मुसलमान का खून कितना मुकद्दम है। हमने उसकी फिक्र नहीं की। हम जो बात करते हैं वो हमेशा बटे हुए तरीके से बात करते हैं। आज भी जो गजा में मुसलमानों के साथ हो रहा है, जो फलस्तीनियों के साथ हो रहा है, हमारे बहन भाइयों के साथ हो रहा है, हम उस पर सिर्फ आवाज भी उठाते हैं, वो भी तफरीक हुई हुई आवाज। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। बॉयकॉट की जैसे मैं बात कर रहा था, आप खुद देखें कि आपके पास कौन सी प्रोडक्ट ऐसी। रमजान मुबारक भी देख लें आप, रमजान में जितनी बेईमानी हम करते हैं जो हमें वो तक शर्म नहीं आती, हमने हद कर दी है। एक ऐसा महीना आता है जिसमें तमाम तर लोग मसाजिद की तरफ जाते हैं। वो मसाजिद रमजान के बाद गो के वीरान हो जाती हैं, लेकिन उसके अंदर भी हम देखते हैं कि उस महीने में तो कम से कम हमारे अंदर ईमान और इत्तेहाद की बड़ी जो है बड़ी लहर दौड़ रही होती है। लेकिन इसके बावजूद भी हाल ये होता है कि उस वक्त भी आप, हद ये है कि इस कदर अशाए खुरनोश महंगी कर दी जाती हैं, इतना मुनाफा खोर आ जाते हैं, जखीरा अंदोजी की इंतहा हो जाती है। ये तो हाल है हमारा। झूठे हम सबसे बड़े हो गए हैं। लानतुल्लाह अलल काज़िबीन कहा गया, अल्लाह ताला ने झूठे पर लानत की है। आज मुसलमान दिल खोल कर झूठे हैं, इसका मतलब दिल खोल कर लानती। आज आप देख लें किस शोबे के अंदर हम आपस में बेईमानी नहीं करते। हम दूसरों को तो छोड़े, हम आपस में हमारा क्या हाल है। हम एक दूसरे के दस्तों गिरबा क्यों हैं? हम इसीलिए दस्तों गिरबा हैं कि हम झूठे हैं, हम धोखेबाज हैं, हम बेईमान हैं। वो तमाम तर जो चीजें जो अल्लाह और इसके नबी ने हमें मना की हैं, आज हम उसके ऊपर सब एक हैं। तो हमारे तो यही हाल होना है। हम कब तक आंख बंद करके रहेंगे? हम कब तक समझते रहेंगे कि जी हमारे साथ तो कुछ बुरा होना ही नहीं है? ये तो जी फलस्तीन के अंदर, गजा के अंदर इजराइल ने कर दिया, बाकी वो इजराइल आगे बढ़ेगा और बढ़ रहा है, और इसी तरह से बढ़ते बढ़ते हमारे गिरबानों तक पहुंचेगा। और हम यही देखते रह जाएंगे कि कब्वा हलाल था या हराम था। हम यही सोचते रहेंगे कि किस तरह किसकी नमाज सही है, किसका तरीक़ेकार सही है, किसको सलाम करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, हम किससे मिलना चाहिए, किससे नहीं मिलना चाहिए। इतनी तफरीक तो ना करें। हम आज इतने महकूम हो गए हैं अपने अंदर कि हम आज क्यों नहीं सोचते कि हमें साइंस और टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करनी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हमें कमांड होनी चाहिए दुनिया के अंदर। बिलखुसूस अगर आप देखें चीन, अमेरिका, इंडिया जो है, वो आज जो परवान चढ़ रहा है वो इसलिए नहीं चढ़ रहा कि उनकी आबादी ज्यादा, वो इसलिए चढ़ रहा है कि वहाँ के लोग जो हैं बहुत ज्यादा प्रोफेशनल हैं। वहाँ के लोग जो हैं वो मैन्युफैक्चरिंग पर बड़ा फोकस कर रहे हैं। वहाँ की हुकूमतें मैन्युफैक्चरर्स को जो है प्रोटेक्ट करती हैं। तो हमारे क्या होता है, हम तो हर चीज खरीद लेते हैं। हम तो बड़े बादशाह लोग हैं। हमारे पास तेल के ज़खायर हैं, हमारे पास फजूल बातों के ज़खायर हैं, हमारे पास चंदे के ज़खायर हैं, हमारे पास इमदाद के ज़खायर हैं। हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको हम मार्केट करके दुनिया के अंदर एक हो सकें। सिर्फ मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया का हाल देख लें आप। गल्फ के अंदर देख लें, जो चीज आती है, आईफोन देख लें आप, सैमसंग देख लें, मोबाइल फोन से लेके गाड़ियां देख लें आप, जापान की होती हैं, जर्मनी की होती हैं। आप कोई एक ऐसी प्रोडक्ट देख लें आप, सब कुछ आपको वो उन यहूदियों का मिलेगा या उन काफरों का मिलेगा जिनसे हम शदीद नफरत के दावे कर रहे हैं। तो ये हमारी मुनाफकत नहीं तो भाई और क्या है? क्यों हम ये नहीं सोचते कि हमें एक कमांड की जरूरत है, हमें एक ऐसी क़यादत की जरूरत है जो हमें यकजा कर सके। हम सिर्फ इमाम मेहदी का इंतजार करते रहेंगे, हम सिर्फ दज्जाल का वेट करते रहेंगे, कब हम अपने पांव पे खड़े होंगे, कब हमें ये शर्म आएगी कि हम इन चीजों से सीखते हैं। हमारे नौजवान जो दुनिया भर की खुराफात आज टिकटॉक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर कर रहे हैं, कब उनके जहन जागेंगे कि ये सब खत्म हो जाएगा, सब हमें दबोच लेंगे और हम इस खुशफहमी का शिकार रहेंगे कि आज हमने डॉलर्स कमा लिए हैं तो हमसे बड़ा कोई जय्यत कोई नहीं है, हमसे बड़ा कोई मजबूत कोई नहीं, कुछ नहीं होना। हम सब एक साथ पिस जाएंगे अगर हम आज ना जागे। और आज जागने के लिए इंतहाई बेहतरीन वक्त इसलिए है कि आज तो आपके पास तमाम तर मुसलमानों के पास एक वजह है कि आज हम जो है जिस सिचुएशन में हैं
उसके अंदर तो बड़ी से बड़ी कौमें जाग जाया करती हैं, लेकिन हम नहीं। हम आज भी बटे हुए हैं। हम ये देखते हैं कि कौन किसके साथ है, कौन किसका पीछा कर रहा है, हम भी उसके पीछे चल जाते हैं। तो मेरी आज की जो इस प्रोग्राम का मकसद है वो सिर्फ ये नहीं है कि हम एहतजाज करें। बिल्कुल, अगर बॉयकॉट से फायदा होता है बिल्कुल करना चाहिए, सबको मुत्तहिद होना चाहिए, हुकूमतों तक को मुत्तहिद होना चाहिए। ये आप ये सोचें कि एक पेप्सी, एक कोक तक जो है हम ढंग की नहीं बना सके, और बनाते भी लेते हैं तो इतनी महंगी होती है। हम मिलावट इतनी करते हैं कि हमारे कोई भी खाने पीना हमारी मजबूरी ना हो ना। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो फूड आइटम्स हमारी मजबूरी ना हो ना, तो मुझे यकीन है कि हम उसके अंदर भी इतनी बेईमानी करें ना कि लोग रोज जो है फूड पॉइजन का शिकार होकर मर रहे हैं और हमें फिक्र ना हो। हम कहें कि हमारी प्रोडक्ट तो सेल हो रही है। ये तो मजबूरी है कि आप खाएंगे नहीं तो मर जाएंगे, और खाना भी आपको जब तक मिल रहा है, जब तक ये चाह रहे हैं। उसकी वजह ये कि गजा का हाल देख लीजिए, वहां सालों से साफ पानी, वहां पे इस वक्त ये हाल कर दिया है कि लोग भूखे हैं तो पता नहीं क्या क्या, जो पत्थर तक मिल जाता है वो भी खा के जिंदा है। तो हमें शर्म आनी चाहिए, हमें सोचना चाहिए। हम उन मुसलमानों की तो पहले ही सोचें कि आज हम अपने अपने प्रोफेशन के अंदर कमाल हासिल करें। हम इनसे ली हुई चीजों को इस्तेमाल करते हैं, तो हम इनसे ली हुई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके अपनी अपनी प्रोडक्ट्स क्यों नहीं बनाते हैं, हम अपने अपने मसनूआत क्यों नहीं बनाते हैं। हम साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर हमें क्या रोका हुआ है किसी ने कि हम कमाल हासिल ना करें। जो थोड़ा सा पढ़ जाता है, जो थोड़ा सा इल्म हासिल कर जाता है, वो फौरन इंग्लिस्तान का, वो फौरन अमेरिका का, वो फौरन यूरोप का रुख करता है ताकि उसको डॉलर्स मिले। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है ना जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हम सब यकजा नहीं है, हमारी सोच एक नहीं है, हमारी जो काम करना चाहता है हम उसको रोकते हैं। जो फजूल के अंदर ये आप देखें ना कि इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर सबसे ज्यादा कमाल क्या है? सबसे ज्यादा कमाल यही है कि जो फजूल बकवास कर रहा है वो सबसे ज्यादा हिट है। उसकी वजह यही है कि हम इन चीजों के अंदर पड़ गए हैं। अगर इसी तरह पढ़ते रहे तो कव्वा भी हलाल होगा और मारे भी जाएंगे। फिर ये सवाल नहीं होगा कि हम कौन थे, हमने क्या किया। अल्लाह ताला भी मुनाफिकों के साथ नहीं हो सकता। अल्लाह ताला भी मुसलमानों का इम्तिहान लेगा और ले रहा है, क्योंकि हमारे ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। हम तो पैदाइशी मुसलमान हैं, हमने कोई ऐसे कमाल नहीं किए जिसकी बिना पर हम मुसलमान हैं। तो हमें सोचना होगा, आज एक मुसलमान बन के सोचना होगा, ना कि किसी फिरके का, ना किसी मसलक का होके। हमें एक मुसलमान होकर सोचना होगा कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। अगर हमें बॉयकॉट करना है तो सबको मिल करना चाहिए। जैसे कोरोना के अंदर एक दिन के अंदर पूरी दुनिया को बंद कर दिया गया था कि आज मुसलमान के ये 54 ममालिक मिलकर इस बात का फैसला नहीं कर सकते कि फला 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 प्रोडक्ट्स हैं जिनकी बिना के ऊपर ये असला खरीदता है इसराइल अमेरिका, हम इसका बॉयकॉट करें और इनको बताएं कि हम पुरम तरीके से आपको इस तरह से हरा सकते हैं। आप क्या समझते हैं कि आपकी ताकत ज्यादा नहीं? हम इस तरह से बता सकते हैं कि हम बहुत मजबूत हैं, हमें एक होने की जरूरत है। खुदारा आज सोचिए, कल ये ना हो कि हम पर बमबारी हो रही है और कोई इसी तरह से बैठकर वीलॉग किसी और मुल्क के अंदर कर रहा हो और वो ये बता रहा हो कि यहाँ पर जुल्म हो रहा है। तो हमें बहुत सोचना, बहुत समझने की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आई होगी। आपसे फिर एक मरतबा दरखास्त करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर मेरी बात समझ आई है तो अपनी कीमती आरा से जरूर हमें आगाह करें और बताएं कि कौन कौन से ऐसे चीजें हैं जिसके अंदर हम एक हो सकते हैं, कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हम बना सकते हैं जिनका हमें पता नहीं है। हम वहां पर ये दुनिया के अंदर ये चीजें पहुंचाएं और फिर अपनी एक मोनोपोली बनाएं। आज जिस तरह से हमें चीज़ों की ज़रूरत है, दूसरे ममालिक को भी ज़रूरत है। जब भी अमेरिका टैरिफ लगा रहा है और बहुत सारे ममालिक जो हैं वो परेशान दिखाई देते हैं, तो आज पाकिस्तान एक बड़ी ज़बरदस्त एक जगह बन चुका है जहाँ जो हम अपने फ़ायदे में इस्तेमाल कर सकते हैं। पाकिस्तान ही नहीं, पूरे जितने भी इस्लामी ममालिक हैं, जितने भी वो ममालिक जिनके पास बेतहाशा पैसा है, उनको चाहिए कि मुसलमानों की अफरादी क़ुव्वत को बढ़ाते हुए उनको ज़्यादातर ऐसे प्रोफेशंस में डालें जिसका फ्यूचर है। बिलखुसूस अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, बिलखुसूस हम साइंस की बात करते हैं, इस तरह के जो फन है उनको हासिल करना मुसलमानों के लिए बहुत जरूरी है। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।